हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को चेंज इनटू पैसिव वॉइस बताने जा रहा हूं। और आज हमारे पास 20 मिक्स्ड सेंटेंसेस है, लगभग ऑल टेंसेस से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो फोर्थ नंबर का टेंस होता है उसका पैसिव वॉइस नहीं होता है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ तक का पैसिव वॉइस होता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। तो जितने भी टेंसेस का पैसिव वॉइस होता है उसका आज आपको पैसिव वॉइस मिल जाएगा। एक एक रूल आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग एक ही वीडियो में सभी कुछ सीख जाएंगे। ऑल टेंसेस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आज का वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल है, इंटरेस्टिंग है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। पहला है द फादर बीट्स द सन, पिताजी बेटे की पिटाई करते हैं। तो यह किस टेंस में? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और पूरे पैसिव वॉइस में हम लोग वर्ब 3 का यूज करते हैं। याद रखेंगे, वर्ब 3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। यदि बीट का वर्ब फॉर्म लिखा जाए तो सबसे पहले बीट लिखेंगे, फिर बीट होता है और फिर बीटन होता है। तो बीटन क्या हो गया? वर्ब 3। और इसमें जो ऑब्जेक्ट रहता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, इसे पहले लिख देते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है? एमएच आर प्लस वर्ब 3। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसे पहले लिख देंगे। तो यहां पर लिखेंगे द सन। बेटे की संख्या 1 है, यहां पर इज लिखेंगे, फिर वर्ब 3, बीटन बाय द फादर। और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है बाय लिखने के बाद। यानी कि बेटे की पिटाई की जाती है पिताजी के द्वारा। द सन इज बीटन बाय द फादर। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है? एम इज आर प्लस वर्ब 3। नेक्स्ट सेंटेंस काफी इंटरेस्टिंग है। ललन कैचेज बर्ड्स, ललन चिड़ियों को पकड़ता है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? बर्ड्स, एक से अधिक है। और यह भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। वर्ब में एस एस लगा रहे तो आप समझ जाइए कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और नहीं भी लगा रहे तो भी। जैसे आई रीड अ बुक, ही राइट्स अ लेटर, वी प्ले क्रिकेट, ये सभी एग्जाम्पल्स है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, बर्ड्स को पहले लिख देंगे। अब यहां पर बर्ड्स है, आप बताइए कि यहां पर क्या होगा, इज या आर? आपने आर सोचा? जी हां, बिल्कुल सही, क्योंकि बर्ड्स एक से अधिक है, प्लूरल नंबर में है, एस लगा हुआ है, इसलिए यहां पर लिखेंगे आर। बर्ड्स आर कॉट। कैच का वर्ब फॉर्म क्या होता है? कैच, कॉट, कॉट। तो वर्ब फॉर्म्स याद जरूर कर लीजिएगा। बर्ड्स आर कॉट बाय ललन। और नाम के पहले कभी द नहीं लगाइएगा, बाय द ललन कभी नहीं होगा, बाय ललन। तो आप लोग वर्ब फॉर्म्स जरूर याद कर लेंगे, जैसे टीच टॉट टॉट, कैच कॉट कॉट, सिंग सैंग संग, ईट एट ईटन, राइट रोट रिटन। जैसे यहां पर है बीट बीट बीटन। बर्ड्स आर कॉट बाय ललन, यानी कि पक्षियों को पकड़ा जाता है ललन के द्वारा। पिंकी इज क्लीनिंग द शर्ट, पिंकी शर्ट को साफ कर रही है। अब यहां पर टेंस चेंज हो गया है, आईएनजी फॉर्म आ गया है, यानी कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। तो इस टेंस का रूल क्या है कि इज एम आर तो लगाएंगे, इज एम आर तो लगेगा ही, लेकिन इसके बाद बींग लग जाएगा, बींग प्लस वर्ब 3, फिर बाय आ ही जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट। तो आईएनजी फॉर्म वाले में आपको बींग यूज करना है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? द शर्ट। तो यहां पर लिखेंगे द शर्ट इज बींग क्लीन्ड बाय पिंकी। द शर्ट इज बींग क्लीन्ड बाय पिंकी, यानी कि शर्ट की सफाई पिंकी के द्वारा की जा रही है।
नेक्स्ट सेंटेंस है दे आर ईटिंग मैंगोज, वे लोग आम खा रहे हैं। तो यह भी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। कैसे पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है? तो एम इज आर प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म रहेगा, और यदि वाज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म रहेगा तो आप समझ जाइए कि वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, और उसमें भी बिंग का यूज करना है। यानी कि जहां पर आईएनजी फॉर्म रहेगा तो आपको बिंग यूज करना है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगोज, तो इसे पहले लिख देंगे। मैंगोज एक से अधिक है, आर यूज करेंगे। मैंगोज आर बीइंग ईटन बाय, और दे को देम में बदल देंगे। मैंगोज आर बीइंग ईटन बाय देम, आमों को उन लोगों के द्वारा खाया जा रहा है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आई को मी में बदलते हैं, वी को अस में, ही को हिम में, शी को हर में, इसके अलावा दे को देम में, और यू को यू में ही रहने देते हैं। ये यू सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये चीज आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है यू आर डिस्टर्बिंग मी, तुम मुझे तंग कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। तो यह भी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। यहां पर ऑब्जेक्ट है मी, तो क्या मी से ही शुरू करेंगे? बिल्कुल नहीं। मी से क्या बन जाएगा? आई। मी से क्या बनेगा? आई। आई को मी में बदल देंगे और मी को आई में बदल देंगे। यदि लास्ट में मी रहेगा तो आई में बदल जाएगा, और यहां पर आई रहेगा तो बाय मी हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे आई। अब आप ये बताइए कि आई के साथ इज लगता है या एम? तो एम लगता है, आई एम। फिर यहां पर बीइंग हो जाएगा, फिर वर्ब 3 डिस्टर्ब्ड बाय यू। यू को यू में ही रखते हैं जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है। यदि यहां पर दे रहता तो बाय देम हो जाता। आई एम बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय यू। द टाइगर हैज अटैक्ड द लैम्स, बाघ ने लैम्स पर अटैक किया है, आक्रमण किया है। लैम्स यानी कि एक तरह से शिप या गोट के बच्चे, भेड़ या बकरी के बच्चे को कहते हैं लैम। यहां पर आप देख सकते हैं कि टेंस चेंज हो चुका है। अब यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हैज हैव प्लस वर्ब 3 दिखाता है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। यानी कि जैसे वह जा चुका है, ही हैज गोन, मैं एक पत्र लिख चुका हूं, आई हैव रिटन अ लेटर। तो इसमें आपको क्या करना है कि हैज हैव रहने पर हैज बीन हैव बीन लिखना है, हैड भी रहा तो आपको हैड बीन लिखना है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? द लैम्स, यह सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे द लैम्स, और एक से अधिक है तो हैव यूज करेंगे, प्लूरल फॉर्म में हैव यूज करते हैं। द लैम्स हैव बीन अटैक्ड बाय द टाइगर। द लैम्स हैव बीन अटैक्ड बाय द टाइगर, यानी कि लैम्स पर बाघ के द्वारा आक्रमण किया गया है। द क्लर्क हैज चीटेड मी, क्लर्क ने मुझे धोखा दिया है। तो यह भी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यहां पर मी से क्या बन जाएगा? आई। आई के साथ हैव लगता है, आई हैव बीन चीटेड बाय द क्लर्क। आई हैव बीन चीटेड बाय द क्लर्क। द प्यून हैज रंग द बेल, प्यून ने घंटी बजाई है। तो यह भी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो सबसे पहले लिखेंगे द बेल। बेल की संख्या 1 है, हैज यूज करेंगे, हैज बीन। इस टेंस की एक खास बात यह है कि आपको वर्ब 3 पहले से ही मिल जाता है, रिंग रैंग रंग। रंग बाय द प्यून। द बेल हैज बीन रंग बाय द प्यून। द वर्कर्स रिपेयर्ड द रोड। अब टेंस चेंज हो चुका है, यह सिंपल पास्ट टेंस में है।
कैसे जानेंगे कि यह सिंपल पास्ट टेंस में है? तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज रहेगा। यहाँ पर एम इज आर यूज नहीं रहेगा, हैव हैज का यूज नहीं रहेगा, सीधे सब्जेक्ट फिर वर्ब टू। तो इसका रूल क्या कहता है? इसमें आपको वाज वर प्लस वर्ब थ्री यूज करना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में एम इज आर प्लस वर्ब थ्री और सिंपल पास्ट टेंस में वाज वर प्लस वर्ब थ्री। तो द रोड ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट की तरह लिखेंगे, द रोड। संख्या एक है, वॉज यूज करेंगे, फिर लिखेंगे रिपेयर्ड बाय द वर्कर्स। द रोड वॉज रिपेयर्ड बाय द वर्कर्स। आई टॉट हिम ग्रामर। तो यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में। तो यहां पर एक तरह से ऑब्जेक्ट है हिम, तो हिम से ही बन जाएगा, ही वॉज टॉट, उसे पढ़ाया गया, ग्रामर बाय मी, आई से मी बन जाएगा, मेरे द्वारा। ही वॉज टॉट ग्रामर बाय मी। आप ग्रामर को भी पहले ले सकते हैं, तो यहां पर तब आप लिखेंगे ग्रामर वॉज टॉट टू हिम बाय मी, तब आपको टू लिखना पड़ेगा। चलिए मैं लिख ही देता हूं, ग्रामर वॉज टॉट टू हिम बाय मी, इस तरीके से बन जाएगा। तो ये वाला ऑब्जेक्ट भी आप ले सकते हैं, ये वाले ऑब्जेक्ट भी आप ले सकते हैं। इसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ही वॉज टॉट ग्रामर बाय मी। इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे, अभी और भी बहुत सारे टेंसेस बचे हुए हैं। और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार फिर से टेंस चेंज हो चुका है। वी वर सेलिब्रेटिंग होली, हम लोग होली मना रहे थे। तो यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। आईएनजी फॉर्म रहने पर आपको बीइंग प्लस वर्ब थ्री यूज करना है, और जो चीज लगा रहेगा, जैसे वाज वर है तो वाज वर यूज होगा, एम इज आर है तो एम इज आर यूज होगा। तो यहां पर होली को सब्जेक्ट बना देंगे। होली एक है, यानी यह सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए वॉज यूज करेंगे। होली वॉज बीइंग सेलिब्रेटेड बाय, वी को अस में बदल देंगे। होली वॉज बीइंग सेलिब्रेटेड बाय अस, होली हम लोगों के द्वारा मनाया जा रहा था। ही हैड डन द रिसर्च, उसने रिसर्च किया था। यह पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो यह काफी सिंपल है। हैव, हैज और हैड रहने पर आपको बीन यूज करना है, बीन प्लस वर्ब थ्री। तो यहां पर हो जाएगा द रिसर्च। एक चीज ध्यान रखेंगे कि द या ए से जुड़ा हुआ कुछ भी रहेगा तो उसको शामिल करते हुए शुरू में लिखना है। जैसे यहां पर है द रिसर्च, तो यहां द से शुरू करेंगे, इसे कैपिटल लेटर में लिख देंगे, द रिसर्च हैड बीन डन बाय हिम। द रिसर्च हैड बीन डन बाय हिम। द पेंटर वॉज पेंटिंग द टेबल, पेंटर टेबल को पेंटिंग कर रहा था। तो यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। आईएनजी रहने पर आपको बीइंग का यूज जरूर करना है, बीइंग प्लस वर्ब थ्री। तो यहां पर लिखेंगे द टेबल, यह सिंगुलर नंबर में है, वॉज यूज करेंगे, वॉज बीइंग पेंटेड बाय द पेंटर। The table was being painted by the painter. His sons were killing insects. उनके बेटे कीड़े मकोड़ों को मार रहे थे। तो यह भी है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, यहां पर लिखेंगे इंसेक्ट्स। एक से अधिक है, वर यूज करेंगे, being killed by his sons. Insects were being killed by his sons. उनके बेटों के द्वारा कीड़े मकोड़ों को मारा जा रहा था।
तो एक चीज आप नोटिस कीजिए कि चाहे टेंस कोई सा भी हो, आपको वर्ब 3 जरूर यूज करना है। डन, पेंटेड, किल्ड। वी विल फाइंड द हाउस, हम लोग घर ढूंढ लेंगे। यह किस टेंस में है? सिंपल फ्यूचर टेंस में। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, विल बी प्लस वर्ब 3 यूज करना है, बस इसमें बी ऐड हो जाएगा और द हाउस को पहले लिख देंगे। द हाउस विल बी फाउंड, फाइंड से फाउंड बन जाएगा, बाय अस। द हाउस विल बी फाउंड बाय अस, घर हम लोगों के द्वारा खोजा जाएगा। माई फादर विल सेंड मी मनी, मेरे पिताजी मुझे पैसे भेजेंगे। तो यहां पर मनी भी ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है, तो मी को ही लेते हैं। मी से आई बन जाएगा। आई के साथ आप शैल का यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो विल का भी यूज कर सकते हैं। आई विल बी सेंट मनी बाय माई फादर। आई विल बी सेंट मनी बाय माई फादर, सेंट का वर्ब 3 सेंट हो जाएगा और आप मनी को भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तब लिखेंगे मनी will be sent to me by my father। अभी ये वाला और भी सुनने में अच्छा लग रहा है। मनी विल बी सेंट टू मी बाय माई फादर, यानी पैसे मुझे भेजे जाएंगे मेरे पिताजी के द्वारा। द प्यून विल हैव इन्फॉर्म्ड अस, प्यून हमें इन्फॉर्म कर चुका रहेगा। यह है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें आपको हमेशा हैव ही मिलेगा और इसमें हैव के बाद आपको बीन यूज कर देना है, बीन प्लस वर्ब 3। जैसे यहां पर अस है तो वी हो जाएगा, वी विल हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय द प्यून। We will have been informed by the peon. He will have written the letter. वह पत्र लिख चुका रहेगा। यह भी है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो यहां पर लिखेंगे the letter will have been। इसमें हैज का यूज नहीं होता है, will shall चेंज हो सकता है लेकिन have अपनी जगह पर रहेगा। फिर वर्ब 3 written बाय, ही को हिम में बदल देंगे। द लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम। द मैन विल मेक अ काइट, आदमी एक पतंग बनाएगा। यह सिंपल फ्यूचर टेंस में है, तो यहां पर लिखेंगे अ काइट विल बी मेड, एक पतंग बनाया जाएगा, बाय द मैन, आदमी के द्वारा। A kite will be made by the man. We shall oblige you. हम लोग तुम पर एहसान करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे you will be obliged by us. You will be obliged by us. तो यह किस टेंस में? सिंपल फ्यूचर टेंस। इसमें will be प्लस वर्ब 3 का यूज करते हैं। और आप लोगों के लिए एक सेंटेंस है, they will buy a car। they will buy a car, वे लोग एक कार खरीदेंगे। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस सेंटेंस को आप कैसे पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और लगभग मैंने सभी टेंसेस को कवर कर लिया है। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो टेंस से बाहर वाले सेंटेंस होते हैं, जैसे इट्स टाइम टू प्ले क्रिकेट, आई कैन ब्रेक दिस स्टिक, और भी अलग अलग तरह के सेंटेंसेस होते हैं। कुछ WH क्वेश्चंस वाले होते हैं। तो जो भी और अलग तरह के सेंटेंसेस है उसका आपको मिक्स्ड लेसन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको चाहिए कि नहीं। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।